हेलो गाइस, नेट पाठशाला में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम मैरी वोllstonecraft को करेंगे। मैरी वोllstonecraft का जो जन्म है वो है 1759 लंदन, इंग्लैंड में। 38 ईयर की तब इनकी डेथ हो गई। जहाँ तक इनका फैमिली बैकग्राउंड है तो काफ़ी अनस्टेबल फाइनेंशियली थी ये, और इनका जो एजुकेशन है वो लार्जली सेल्फ एजुकेटेड थी। इनकी कोई फॉर्मल एजुकेशन का रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है, तो लार्जली सेल्फ एजुकेटेड थी। बट इनका जो ओवरऑल जो कंट्रीब्यूशन है पॉलिटिकल थॉट्स में, फेमिनिज्म जो स्कूल ऑफ थॉट है, इनको लिबरल फेमिनिज्म की फाउंडर बोला जाता है या मदर बोला जाता है। लिबरल फेमिनिस्ट जो स्कूल है फेमिनिज्म, उसकी मदर बोला जाता है लिबरल फेमिनिज्म की। बिकॉज इनके जो बुक्स हैं, इनका जो वर्क है ओवरऑल जो इन्होंने इनकलकेट किया है अपने बुक्स के माध्यम से, वो क्या है, वो दिखाता है, फाउंडेशन लेड करता है लिबरल फेमिनिज्म की। क्योंकि इन पर जो इन्फ्लुएंस था, इसके आइडियाज़ जो थे, आप देख सकते हो कि इनका जो टाइम पीरियड है वो क्या है, इन पर इनलाइटनमेंट का प्रभाव है। जो मूवमेंट था उसका प्रभाव है। साथ ही जो थिंकर्स हैं जैसे रूसो हैं, लॉक हैं, एडमंड बर्क हैं और गॉडविन, जिनसे इन्होंने मैरिज की थी, उनका प्रभाव इनकी राइटिंग्स में, इन पर, इनके आइडियाज़ पे हमें दिखाई देता है। किसी को क्रिटिसाइज कर रही हैं, किसी की क्रिटिसिज्म के वेंच में बोल रही हैं और किसी को सपोर्ट कर रही हैं, तो ये इन पर इन्फ्लुएंस थे। जो ओवरऑल मेथडोलॉजी है मैरी वोllstonecraft की, वो बेसिकली कोई फॉर्मल मेथडोलॉजी नहीं है, वो बेसिकली एजुकेशन को इम्पोर्टेंस दे रही हैं। राइटिंग्स के माध्यम से विमेंस के राइट्स की बात कर रही हैं, विमेंस की एजुकेशन की बात कर रही हैं। जो पैट्रियार्किकल जो सिस्टम है उसको कहीं ना कहीं सुधारने की बात कर रही हैं। तो कोई फॉर्मल इनकी वो नहीं है, सोशो साइकोलॉजिकल मेथडोलॉजी का ये प्रयोग कर रही हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं इनकी जो हमारे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है नेट के एग्ज़ाम के लिए, वो इनकी बुक्स हैं। इनकी 4 बुक्स का रिकॉर्ड हमारे पास है, और उन 4 बुक्स में इन्होंने कौन कौन से आइडियाज़ दिए हैं वो हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें सबसे पहले 1787 में लिखती हैं ये। देखो, ये देखना, इनका जो टाइम था फ्रेंच रेवोल्यूशन का टाइम था, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन को इन्होंने अप्रिशिएट किया है, फ्रेंच रेवोल्यूशन को अप्रिशिएट किया है। और जब रेवोल्यूशन चल रहा था तो ये फ्रांस में चली गई थी, क्योंकि ये काफ़ी सपोर्टर थी फ्रेंच रेवोल्यूशन की। तो 1787 में जो बुक लिख रही हैं द थॉट्स ऑन एजुकेशन ऑफ डॉटर। तो इस बुक में वो जो गर्ल्स हैं, जो लेडीज़ हैं, जो महिलाएं हैं, उनकी एजुकेशन की बात कर रही हैं कि उनको प्रैक्टिकल एजुकेशन दी जानी चाहिए, फॉर्मल एजुकेशन नहीं, प्रैक्टिकल एजुकेशन। प्रैक्टिकल एजुकेशन से अभिप्राय है कि जो एजुकेशन उनका जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है उसको एंड कर सके, जो एजुकेशन उनका एम्पावरमेंट कर सके, जो एजुकेशन उनको रियलाइज कर सके कि दे आर इक्वल, और जो एजुकेशन उनको डिग्निटी के साथ जीने में सहायता प्रोवाइड कर सके, इस तरह की एजुकेशन की बात कर रही है मैरी वोllstonecraft। नेक्स्ट जो बुक है 1790 में जो बुक आ रही है वो है विंडिकेशन ऑफ राइट ऑफ मैन। ये क्वेश्चन आया भी था एक बार कि ये बुक किसने लिखी, और बहुत सारे स्टूडेंट्स उसको मैरी वोllstonecraft नहीं लगा के आए, क्योंकि इनका जो नोशन है वो लिबरल फेमिनिज्म से अटैच था, तो सोचा कि मेंस के राइट के बारे में क्यों लिखेंगे वो। लेकिन ये बुक भी इन्होंने ही लिखी है, 1790 में ये बुक लिखती हैं, और इस बुक में वो फ्रेंच रेवोल्यूशन को अप्रिशिएट कर रही हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो आइडिया था लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी का, उसको प्रेज कर रही हैं। और कहीं ना कहीं एडमंड बर्क ने जो क्रिटिसाइज किया था फ्रेंच रेवोल्यूशन को, उसको डिफेंड यहाँ पे
कर रही है ये कि जो एडमंड बर्क था वो रॉन्गली उसको क्रिटिसाइज कर रहा है। ठीक है, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन को इसमें अप्रिशिएट किया है इस बुक में। नेक्स्ट जो बुक है 1792 में आ रही है, ये विंडिकेशन ऑफ, ये भी ए था, ए विंडिकेशन ऑफ राइट ऑफ वुमेन। ओके, तो इसमें ये महिलाओं के अधिकारों की बात कर रही है। इसमें बता रही हैं कि जो विमेन है दे आर एज इक्वल एज मेल, तो महिलाओं के उत्थान के लिए भी राइट्स उनको प्रोवाइड की जाने। एजुकेशन के राइट की अडहरेंट सपोर्टर थी, क्योंकि एजुकेशन को ये मोस्ट इम्पोर्टेंट वेपन मानती थी विमेन के अपलिफ्टमेंट का। कहीं ये इक्वल एजुकेशन की बात कर रही है इस बुक में कि महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर एजुकेशन दी जानी चाहिए। तो कहीं ना कहीं रूसो से हटके, क्योंकि रूसो जो थे यहाँ पे उनके क्रिटिक हैं, रूसो नहीं चाहते थे कि महिलाओं को भी पुरुषों के इक्वल एजुकेशन हो। हाँ, महिलाओं को एजुकेशन हो लेकिन पुरुषों के इक्वल नहीं होनी चाहिए, ये रूसो कह रहे थे। लेकिन ये रूसो से एक स्टेप आगे जाके इक्वल एजुकेशन की बात कर रही हैं। उसके बाद इनका एक नॉवल आता है मारिया। जो मारिया जो नॉवल था जिसमें रोंग ऑफ विमेन्स भी बोला जाता है इसको, रोंग ऑफ विमेन्स या रोंग्स ऑफ विमेन। तो ये जो नॉवल है इसमें वो कह रही हैं किस तरह से जो मैरिज का जो इंस्टीट्यूशन है उसको रिफॉर्म करने की आवश्यकता है। मैरिज इक्वल पार्टनरशिप पर आधारित होनी चाहिए। जो एक्सप्लॉयटेशन होता है, जो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता है, उसके खिलाफ महिलाओं को आवाज़ उठानी चाहिए। तो इसके माध्यम से वो ये कहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये अनफिनिश्ड रह गया था। उनकी डेथ हो गई थी क्योंकि चाइल्ड बर्थ के बाद उनको कुछ कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो गई थी, इस वजह से उनकी डेथ हो गई थी। तो ये हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो इसकी बुक है, मैरी वोllstonecraft की बुक्स है हमारे लिए इम्पोर्टेंट। उसके बाद बात करते हैं कि इनके ओवरऑल जो आइडियाज़ हैं वो जो कोर कंसेप्ट है मैरी वोllstonecraft की, वो क्या कहती हैं कि जो विमेन है, रैशनैलिटी ऑफ विमेन, रैशनैलिटी ऑफ विमेन की जो महिलाएं हैं दे आर एज रैशनल एज मैन, कि महिलाओं में किसी तरह की बुद्धिमत्ता कम नहीं है पुरुषों के कंपैरिजन में, इसलिए महिलाओं को भी इक्वल राइट्स होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो बात करती हैं एजुकेशन, इक्वल एजुकेशन ऑफ वुमेन, इक्वल एजुकेशन ऑफ वुमेन, महिलाओं को भी समान शिक्षा देने की ये बात करती हैं। ठीक है, इन्हीं के आइडिया से जो लिबरल फेमिनिज्म जो स्कूल है वो ओरिजिनेट हो रहा है। ठीक है, तो ये इक्वल एजुकेशन की बात करती हैं और एजुकेशन दैट शुड बी प्रैक्टिकल एजुकेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट बात कर रही हैं कि जो मैरिज है वो इक्वल पार्टनरशिप पर आधारित होनी चाहिए, इक्वल पार्टनरशिप। ठीक है, कहीं पे मेल का डोमिनेशन नहीं होना। मैरिज का जो इंस्टीट्यूशन है वो इक्वल पार्टनरशिप और रिस्पेक्ट पर आधारित होना चाहिए, मैरी वोllstonecraft कह रही हैं। उसके बाद ये बात करती हैं जो पैट्रियार्किकल जो सिस्टम है, पैट्रियार्किकल सिस्टम को क्रिटिसाइज करती हैं। ठीक है, ये कहती हैं कि जो पैट्रियार्किकल जो सिस्टम है वो वुमेन्स को एज ए ऑब्जेक्ट प्रेजेंट करता है, डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट, कि महिलाएं तो साजो सामान का ऑब्जेक्ट हैं, महिलाएं वस्तुएं होती हैं, उनको सजना संवरना आना और होना चाहिए, सजा सवरा होना चाहिए। ठीक है, तो वो इसको यहाँ पे डिफेंड कर रही है कि विमेन्स आर नॉट एन डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट। महिलाओं की खुद की डिग्निटी है, महिलाओं का खुद का जीवन है, उसको वो डिग्निटी के साथ जिए। महिलाओं को एक ऑब्जेक्ट ना समझा जाए, उनको भी अदर मैन के साथ उनको भी इक्वल ह्यूमन बीइंग समझा जाए। ठीक है, तो इसको क्रिटिसाइज कर रही हैं। फिर मैरिज के इंस्टीट्यूशन, उसके बाद ये कर रही हैं जो रिपब्लिकन मदरहुड, रिपब्लिकन मदरहुड और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। वो कहती हैं कि जो
महिलाएं हैं उनको चाइल्ड बियर करने का गिफ्ट गॉड ने दिया है, ठीक है, लेकिन चाइल्ड बियर करने के लिए उनको उनका जो पर्सनल जीवन है उसका कहीं ना कहीं डेवलपमेंट नहीं रुकना चाहिए, यानी कि महिलाओं को इक्वल से कहीं ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जानी चाहिए ताकि वो अपना खुद का डेवलपमेंट कर ले, क्योंकि उनका महिलाओं का खुद का डेवलपमेंट करेंगे हो अपने बच्चों का अच्छी तरह से डेवलपमेंट कर पाएंगे और साथ में ही जो स्टेट है, जो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न की जो भूमिका है उसको भी वो निभा पाएंगे। इसलिए महिलाओं का डेवलपमेंट करना अति आवश्यक है। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो इनके विचार जो हैं स्वामी विवेकानंद जी से भी मिल रहे हैं। वो भी कह रहे हैं कि अगर आप मैन को एजुकेशन देते हो, बॉय को पढ़ाते हो तो आप एक घर को एजुकेट कर रहे हो, लेकिन अगर आप गर्ल्स को पढ़ा रहे हो तो आप 2 घरों को एजुकेट कर रहे हो। तो महिलाओं की एजुकेशन को वो इसलिए इम्पोर्टेंस दे रही हैं कि महिलाओं को एजुकेट करके, महिलाओं का डेवलपमेंट करके रिपब्लिकन रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाए जा सकते हैं। ऐसे मैरी वोllstonecraft का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव महिलाओं का मोरल, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना था। उनकी एजुकेशन में उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना था और साथ ही जो उनकी डिपेंडेंस थी उसको कम करना था मेल पे, और साथ में उनको एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन प्रेजेंट करना उनका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव था। जहाँ तक मैरी वोllstonecraft की क्रिटिसिज्म की बात है तो सबसे ज़्यादा इनको जो कंजर्वेटिव थिंकर थे एडमंड बर्क जैसे, उन्होंने इसको क्रिटिसाइज़ किया है कि कहीं ना कहीं जो ट्रेडिशंस से ब्रेक करना चाह रहे हैं ये, और जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसको, इंस्टीट्यूशंस की लेजिटिमेसी को क्वेश्चन कर रही थी मैरी वोllstonecraft। जो रेडिकल फेमिनिस्ट है उन्होंने इसको क्रिटिसाइज़ किया है क्योंकि ये कुछ भी रेडिकल रिफॉर्म प्रेजेंट नहीं करती है, जस्ट सजेशन दे रही है, ग्रेजुअल चेंजेस की ये बात कर रही है। लेकिन जो रेडिकल फेमिनिस्ट हैं वो कहते हैं कि जो पैट्रियार्किकल जो सिस्टम है उसको रिफॉर्म करने के लिए डिजास्ट्रिक चेंजेस की आवश्यकता है, छोटे मोटे चेंजेस से काम नहीं चलेगा, रेडिकल चेंजेस की आवश्यकता है। तो रेडिकल फेमिनिस्ट भी इसको क्रिटिसाइज़ करते हैं, कंजर्वेटिव भी इनको क्रिटिसाइज़ करते हैं। लेकिन ओवरऑल देखें तो उस जिस टाइम पे मैरी वोllstonecraft वुमेंस के राइट की बात कर रही है वो अपने आप में यूनिक था, अपने आप में एक ट्रेडिशन ब्रेक था। तो काफ़ी इनके जो आइडियाज़ है उसी पर लिबरल फेमिनिज्म एज ए स्कूल ऑफ थॉट डेवलप हुआ है। तो इनके आइडियाज़ काफ़ी रेलिवेंट हैं हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है इसकी बुक्स, और उन बुक्स में इसने क्या आइडिया दिया है वो हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल and also comment on my videos. Thanks for watching this video.